स्टूडेंट, आज हम लोग ट्वेल्थ में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का क्या मतलब है। देखिए, इसके नाम पे जाइए, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर तो आप समझते ही हैं। स्थिर का मतलब है कि जो चीज़ स्थिर हो, जो चीज़ रुका हुआ हो, जिसकी कोई वेलोसिटी ना हो। और वैद्युतिकी मतलब कोई आवेशित कण। इसका मतलब जब कोई आवेशित कण स्थिर रहता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूं आपको पहले। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण स्थिर रहता है, यदि आवेशित कण रेस्ट में है, तो ध्यान देना, सिर्फ एक विद्युतीय क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? विद्युतीय क्षेत्र। दूसरा, अगर मान लीजिए कि वो आवेशित कण एक समान चाल से, समान वेग से गति कर रहा है, तो बच्चों ऐसे में एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा। यदि आवेशित कण एक समान वेग से गति करता है, तो बच्चों क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। वैसे इस पर अभी बहुत डिटेल स्टडी है, ये सिर्फ एक प्रारंभिक रूपरेखा आपको बता रहा हूं मैं। इसमें भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर का मतलब समझाने के लिए हम आपको ये बात बहुत ही एक ग्राउंड लेवल बात बता रहे हैं आपको। चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा बच्चों, यदि आवेशित कण त्वरित हो रहा है, उसके अंदर त्वरण है, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब जब उसका वेग परिवर्तित हो रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बच्चों एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। यदि आवेशित कण त्वरित होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आती हैं। ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक बात थी। अब इस चैप्टर में सबसे पहली बात आती है कि बच्चों आवेश क्या है, क्योंकि हमें पूरा आवेश के बारे में पढ़ना है, आवेश और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। तो आवेश क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी आवेश, यानी कि चार्ज। आवेश, चार्ज। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक बात है। देखो होता क्या है, जैसे आपने पढ़ रखा है कि किसी भी पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। कैसे गुण? कोई पदार्थ है, उसका कुछ अपना रंग होता है, कुछ उसका गंध होता है, कुछ उसकी चमक होती है, कुछ उसका द्रव्यमान होता है। ठीक इसी प्रकार से उसका एक गुण आवेश भी होता है। अब आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण वो पदार्थ किसी अन्य आवेशित कण को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है।
फिर से समझिए, आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो किसी अन्य आवेशित पदार्थ को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो आवेश के कारण, तो मैं लिख देता हूं, आवेश या विद्युतीय आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित पदार्थ को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित। करता है। अब इसके बाद किसी पदार्थ पर आवेश है अथवा नहीं है तो कितना है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ के परमाणु में दो चीजें होती हैं, एक कक्षक, दूसरा नाभिक। तो बात समझिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि आवेश है क्या, क्यों आया आवेश। सपोज कि ये कोई पदार्थ का परमाणु है, इस परमाणु में दो भाग हो गए, ये वाला भाग हो गया कक्षक और ये वाला भाग हो गया नाभिक। बच्चों, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन्स पी, कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे उतने ही प्रोटॉन नाभिक के अंदर होंगे। इस पर होता है धनात्मक आवेश, इस पर होता है ऋणात्मक आवेश। इनकी संख्या बराबर होती है और इन पर आवेश की मात्रा भी बराबर होती है। एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और प्रोटॉन पर आवेश होता है बच्चों सेम होता है, बस प्लस होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अगर देखा जाए तो ये उदासीन हो गया, जितने प्लस उतने माइनस है। लेकिन मान लो कि किसी कारण से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अगर बाहर निकाल दिया तो बचेगा सिर्फ धनात्मक, अर्थात अब हम बोलेंगे कि वस्तु पर आवेश आ गया है। तो ये आवेश कब आया? जब उस पदार्थ के परमाणु से आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने किसी पदार्थ के परमाणु में बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो अब क्या होगा? अब ऋणात्मक प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वस्तु पर आवश्यकता से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो वस्तु ऋण आवेशित हो गई है। तो बात को समझिएगा, किसी भी पदार्थ पर अगर चार्ज है, आवेश है, तो समझ जाना कि उस पदार्थ पर सामान्य से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है अथवा ज्यादा है। ठीक है, सामान्य का मतलब क्या है? सामान्य का मतलब है जब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर सामान्य से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम
अथवा अधिक। अधिक होगी। ठीक। अब जितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे उसी के अनुसार वस्तु पर आवेश आएगा। अब मान लीजिए यदि हमने कहा कि यदि किसी वस्तु के परमाणु में n इलेक्ट्रॉन्स अधिक है तो वह वस्तु ऋणावेशित होगी। ठीक है। और अगर ज्यादा होंगे अगर अधिक है तो ऋणावेशित होगी, अगर कम होंगे तो कैसी होगी भाई? तब तो धनात्मक होगा, धनावेशित हो जाएगा। इसको यहां लिख देते हैं। यदि वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वह धनावेशित होगी। ठीक। अब आवेश की मात्रा कैसे निकालते हैं? यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है तो Q बराबर बच्चों प्लस माइनस n इंटू ई होता है। प्लस किसके लिए? प्लस तब जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम होंगे, माइनस कब? जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा सामान्य से अधिक होगी। यह फॉर्मूला होता है किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा के लिए, Q बराबर प्लस माइनस n। ठीक है। अब एक बात देखिएगा कि अगर मुझे किसी वस्तु पर आवेश लाना है, हम किसी वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं। एक वस्तु है जो पहले से उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात उसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। तो बच्चों प्रश्न ये आता है कि क्या हम उस वस्तु को आवेशित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और बच्चों किसी भी वस्तु के आवेशन की 3 विधियां होती हैं। हम इन 3 विधियों को पढ़ेंगे बाद में। ये विधियां क्रमशः घर्षण विधि है और चालन विधि है और तीसरा होता है प्रेरण विधि। हम इन 3 विधियों को पढ़ेंगे। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन वहां पे जाने से पहले हम लोग किसी भी वस्तु के आवेश के क्या क्या गुण होते हैं पहले हम उनको जानना चाहेंगे। आपको आवेश तो समझ आ गया क्या है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो, अगर किसी भी वस्तु के परमाणु में सामान्य से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है या ज्यादा है तो बच्चों तुरंत समझ जाना वस्तु आवेशित है। अब अगर उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से अधिक हो गई, उदाहरण के लिए अगर मैं